हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है सक्सेस का केंद्र। पिछली क्लास में हमने 1.3 तक की पढ़ाई कर लिया था। चलिए आज हम पढ़ाई करेंगे 1.4 कक्षा 10 के। आज हम क्लास 10th की 1.4 की पढ़ाई करेंगे। चलिए हम आते हैं पहले सवाल पर। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। क्या पूछा इसमें? शांत है या अशांत आवर्ती। ये है दशमलव है। तो चलिए हम पहला सवाल ले लेते हैं। कह रहा है कि शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आइए हम हल करते हैं सवाल नंबर 1। हल कर लें हम सवाल नंबर 1। क्या कह रहा है? 13/3125। 13/3125। पहले हम क्या करें, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लें। जैसे आपने गुणनखंड किया था पीछे, तब 3125 है। इसको हम देखते हैं, चूँकि इसका इकाई का अंक 5 है तो 5 से संख्या कटेगी। हम 3 से चेक करने के लिए देख लें क्या संख्या 3 से कटेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी अंकों को क्या करें, आपस में जोड़ेंगे। अगर वो संख्या 3 से विभाजित होती है तो इसका मतलब संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11। 11 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या को हम 5 से विभाजित कर लेते हैं। 5 से करें तो 5 छक्का कितना हो जाएगा? 30। यहाँ से एक कैरी बचेगा तो इसके पास हो जाएगा 12। तो 5 दूना के कितना हो जाएगा आपका? 10। यहाँ से 2 चला जाएगा, इसके पास हो जाएगा 25। तो 5 बचे कितना हो जाएगा? 25। फिर हम 5 से काटें तो 5 से करने में कितना हो गया? 5। एक हासिल बचा, इसके पास आ जाएगा तो हो जाएगा 12। तो 5 दूना के कितना हो जाएगा? 10। अब इसमें से 2 कैरी इसके पास चला गया, हो जाएगा 22। तो 5 बच्चे कितना हो जाएगा? 25। अब हम फिर से इसको 5 से काटते हैं। 5 गुना के हम करेंगे, हो जाएगा 10। 2 कैरी बचा, इसके पास चला गया, हो गया 25। तो 5 बच्चे हो जाएगा 25। फिर हम 5 से काटें तो 5 बच्चे हो जाएगा 25। 5 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास 3125 का जो गुणनखंड आया क्या है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की घाते 5। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे बराबर कर सकते हैं 13/5 के घाते 5। 5 के घाते 5। अब हमें बताना है शांत है या अशांत। अब हम देखें, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर सकते हैं। हम 2 का ऊपर भी गुणा करें, 2 का नीचे भी गुणा कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये संख्या जो है ये हो जाएगा यहाँ पर 13 गुणे 2/2 गुणे 5 के पावर 5। क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला गया, 13 गुणे 2 हो गया, और नीचे हो गया 2 गुणे 5 के पावर 5। अब देखिए आपका एक प्रमेय है 1.6। प्रमेय 1.6 से, प्रमेय 1.6 से क्या है प्रमेय? कह रहा है कि अगर किसी जो परिमेय संख्या है, यदि किसी परिमेय संख्या का हर, इसको हम मिटा के थोड़ा सा लिखते हैं इधर। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है तो वह शांत, क्या हुआ? शांत दशमलव होगा। ये आपका प्रमेय है कि
शांत दशमलव प्रसार होगा। शांत दशमलव प्रसार होगा। इसको आप याद रखिएगा, प्रमेय 1.6। अब हम देखें यहाँ पे क्या आया, 2 की पावर m। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, गुणे 5 की पावर क्या है 5। तो यहाँ पे m बराबर क्या आपका, m बराबर 1 है, n बराबर 5। तो इसलिए आपकी क्या होगी, ये परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या होगी। इस परिमेय संख्या को आप याद करिए। हम इसको तब तक याद करने का मतलब आप इसको याद रखिए, इसका यूज हम इन सब में सवाल में करेंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या 2 ले लेते हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं। क्या कह रहा दूसरा प्रश्न, कह रहा 17/8। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 बराबर हम कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुना के 4 दुना के 8। तो इसका मतलब है 2 के पावर 1 2 3। तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 17/2 के पावर हो जाएगा आपके पास 3, 2 के पावर हो जाएगा 3, और यहाँ में 5 का ऊपर गुणा 5 का नीचे गुणा करते हैं तो जाएगा 17 गुणे 5 बटे हो जाएगा 2 के पावर 3 और गुणे 5। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रमेय 1.6 से यदि किसी परिमेय संख्या का हर, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर यानी हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का, इसलिए क्या हो गया आपका शांत दशमलव होगा। इसको हम लिख देते हैं शांत, इसको लिख दें हम शांत। आइए अब हम प्रश्न संख्या 3 ले लेते हैं। 1 2 3 तीसरा प्रश्न कह रहा है 64 बटा हो जाएगा 455। हम 455 का गुणनखंड पहले कर लें। देखिए क्या हो जाएगा, 5 5 10 4 14, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो होगा 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से हो जाए 5 9 45 हो जाएगा, और 5 1 हो गया 5। अब आप जानते हैं ये 7 से हो जाएगा, तो 7 13 7 91, तो हो जाएगा 7 91 7, 2 कैरी चला जाएगा, हो जाएगा 21, 7 त्रिका 21, हो जाएगा 13/13 गुणे 1। तो इधर हम लिख सकते हैं क्या, 455 बराबर हो गया आपका 5 गुणे 7 गुणे 13। इसमें देखिए 2 और 5 नहीं मिल रहा है, ना तो 2 है, 2 नहीं है, 5 मिल रहा है, 2 5 के रूप का नहीं है, तो हमारा हो जाएगा 64/5 गुणे 7 गुणे 13। इसको हम 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए एक अलग प्रमेय आपका हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रमेय 1.7 से यदि किसी परिमेय संख्या का हर डिनोमिनेटर हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का ना हो तो वह अशांत होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिख लेंगे अशांत, क्योंकि 2 के पावर, इसको हम लिखेंगे अशांत। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 को ले लेते हैं। इस पर में आप याद रखिएगा, एक 7 है और एक 6 है। 6 में बता रहा है कि अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है तो क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, अगर नहीं है तो अशांत हो जाएगा। तो चलिए हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। कह रहा कि 15/1600। तो हम पहले 1600 को निकाल लेते हैं, देखते हैं 1600 को हम क्या लिख सकते हैं। 1600 है, 2 से काटेंगे तो 800 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 400 हो जाएगा। ये पीछे हम आपको बता दिए हैं कैसे काटना है।
तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 200, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 100, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 50, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, 5 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 1। तो 1600 बराबर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6 गुणे 5 गुणे 5। इधर क्या लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 1 2 3 4 5 और 6, 6 गुणे 5 के पावर 1 2। इधर हमारे पास क्या आ गया 15/2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2। तो चूँकि ये प्रमेय 1.6 से क्या है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का, इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे शांत दशमलव होगा। इस तरीके से आप देखिए, इसको आप देख के बता सकते हैं 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का, इसलिए भी क्या हो गया आपका शांत हो जाएगा। ये 2 के पावर m 5 के पावर n और ये 7 के पावर 5 है, क्योंकि इसमें 3 संख्या है और ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अशांत। इसको हम देख ले 3 गुणे 5 हो जाएगा। जब 3 गुणे 5 हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अशांत। हम लिख देते हैं क्या आ जाएगा आपका, आप देख के बता सकते हैं अशांत ये प्रमेय से, और ये हो जाएगा आपका अशांत। ये क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। और देखिए 2 हम 50 को करेंगे तो इधर देखिए क्या 50 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए आपका ये हो जाएगा क्या शांत हो जाएगा। 343 है, 343 किसका होता है 7 का क्यूब होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका अशांत। 210 है, 210 को हम देख लेते हैं क्या आ रहा है आपका 210। तो 2 से अगर हम काटेंगे 2 1 2 0 2 5 10, और अगर हम इसको 3 से काटें 3 त्रिका 9 3 5 15, 5 से काटे तो 7 और 7 से काटेंगे देखिए इसमें क्या है 2 3 5 और 7, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रमेय के अनुसार आप इस सवाल को अब हल कर लीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। इसमें कह रहा है कि इनके दशमलव प्रसार को आप लिख लीजिए जो इनका शांत है, इसका लिखना आपको, इसका लिखना है, और यह शांत है, ये शांत है, इसका लिखना है, ये भी शांत है लिखना है, ये शांत लिखना है, बस। तो अब हम देखते हैं इसका दशमलव प्रसार लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको इसमें से 2-3 करके बता देते हैं। पहला हम कर देते हैं, क्या लिखा है 13/3125। पहला काम कर दें क्योंकि इसके शांत है, तो 13/3125। चलिए हम दशमलव प्रसार में लिख लेते हैं इसको। हम 3125 का भाग देंगे 13 में, देखिए भाग नहीं जाएगा, हम इधर दशमलव लगाएंगे तो इधर हमारे पास 1 0 हो जाएगा। अब भी भाग नहीं जाएगा, हम 1 0 लगाएंगे, 1 0। ध्यान दीजिए ये 3000 है और ये अभी 1000 हुआ, तो अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो हम फिर क्या करेंगे 0 लगाएंगे और यहाँ पे फिर से 0 आ गया। अब ध्यान दीजिए कितना होगा 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार और 10,000, ये कितना हो गया 13,000 हुआ और ये 3,000। हम देखें 3 पचे करेंगे तो 15,000 ज़्यादा हो जाएगा, 3 चौके करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। हम 4 बार करके देख लेते हैं, 3 चौके करेंगे 12, 4 का गुणा 5 में करेंगे 4 5 हो जाएगा 20, 2 कैरी 4 दूना के 8, 2 कैरी जोड़ेंगे तो 10, 1 कैरी 4 1 4 हो जाएगा और 1 कैरी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, कोई कैरी नहीं है तो 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12। आइए हम घटा लेते हैं इसको, हो जाएगा 0, हो जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा तो जाएगा 5, 3 में से 3 नहीं 2 बचा था, तो अभी कितना हो जाएगा आपका 500 बचा। अभी इधर क्या हो गया 1 0 और बढ़ जाए क्योंकि दशमलव पहले से लग चुका है। अभी देखिए 3,000 है और ये 5,000 है, अगर हम 2 बार कर देंगे गुणा तो 3 दूना के 6,000 हो जाएगा। अब 1 बार कर सकते हैं हम, तो हमारे पास हो जाएगा 1 बार, तो हो जाएगा 3125। इधर हम घटाते हैं, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, इधर 9 है, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो आपके पास
8 बचेगा, इधर 4 बचा, 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3, कितना हो गया 18,750 हो गया, 3,000 है तो 3 6 का कितना होगा 18, तो हम 6 बार देख लेते हैं। 6 बच्चे कितना हो जाएगा 30, 6 दूना क्या हो जाएगा 12 और 3 कैरी था, 12 3 हो जाएगा 15, 1 6 का नम 6 और 1 क्या होगा 7 और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। इस तरीके से क्या हो गया आपका कट गया। इसका दशमलव प्रसार जो हो गया 0.004 1 और 6। इस तरीके से आपको सभी का करके आपको लिखना है। चलिए हम एक सवाल का और कर देते हैं, आपका 17/8 का कर देते हैं। 17/8 को हम करेंगे जब, तो 8 का भाग देना हमें 17 में, तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16, 8 दूना 16 हो गया, घटाएंगे तो 1, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा, तो 8 एक नम 8 हो जाएगा, घटाएंगे 2 हो जाएगा 20, 8 दूना क्या हो जाएगा 16, घटाएंगे तो 4 40, 8 25 हो जाएगा 40, कट गया। इधर आपका मान आ गया 2.125। 17/8 बराबर हम दशमलव प्रसार करेंगे 2.125। इस तरीके से आप सब सवाल कर लीजिएगा और इसे भाग देना और लिख लीजिएगा कि क्या इसका दशमलव प्रसार हो रहा है। अब हम फिर मिलेंगे। आप अपना अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।